नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको चतुर्थी विभक्ति की पहचान करने में समस्या आती है और जब भी आप सीन या अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं तब भी फिल इन द ब्लैंक्स में विभक्ति की पहचान में समस्या आती है तो यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको चतुर्थी विभक्ति से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए होता है, मतलब कि इसका कारक है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे जब भी हम बोलते हैं राम के लिए, बालक के लिए, या हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए जब आता है तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी चतुर्थी विभक्ति के कुछ नियम हैं जहाँ पर कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसके कौन कौन से सूत्र हैं, कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या निर्देश हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए, आज की वीडियो में ये पूरा बताऊंगी। और कुछ इसके जो अत्यंत विशेष नियम हैं वह भी मैं बताऊंगी, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। मैं चाहती हूँ कि आप इस टेबल को एक बार ठीक से देखें और समझें। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने शब्द रूप लिया है बालकः, और इधर जो 3 टेबल हैं यह तीनों वचनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थी विभक्ति में भी तो तीनों वचन होते हैं ना, हर विभक्ति में तीनों वचन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं यह पहले तो प्रथमा विभक्ति और किसका है? एक वचन का शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप में ऐसे ही होते हैं शुरुआत में, लेकिन चतुर्थी में वह आकर कैसा बनता है वह आप देखेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति में बालकः का एक वचन में क्या बनता है? बालकाय। द्विवचन में क्या बनता है? बालकाभ्याम। और बहुवचन में बनता है बालकेभ्यः। बालकः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब आ जाइए आप बालिका पर। मैंने आपको यह अकारांत, आकारांत या उकारांत या इकारांत जिस भी प्रकार के शब्द हैं वह भी क्लियरली लिख दिया है आपकी समझ के लिए, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें और इसके बारे में आप स्वाध्याय कर सकें, थोड़ा सीख सकें, ताकि आगे आपको मदद भी मिले। इस तरह के शब्द मान लीजिए अगर आपको मति का चतुर्थी में प्रयोग करना है तो मति में कौन कौन से चतुर्थी के शब्द बनेंगे, और मति है कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप जब भी कोई शब्द रूप पढ़ें तो आप इस तरह से उस शब्द रूप की पहचान ठीक से कर लें। जैसे कि फलम है, अकारांत नपुंसक लिंग है, तो ये 3 तो आप छठी कक्षा में पढ़ लेते हैं। लेकिन आगे जैसे भानु है, उकारांत पुल्लिंग शब्द, भानु मतलब सूरज होता है, सूर्य। तो इसका चतुर्थी में क्या होता है? भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। मतलब कि अगर आपको एक वचन में प्रयोग करना है तो आप भानवे शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नदी के लिए नद्यय का प्रयोग करेंगे, और मुनि के लिए मुनये का प्रयोग करेंगे। वारी जो इकारांत नपुंसक लिंग है तो इसके लिए आप वारिणे प्रयोग करेंगे। मधु उकारांत नपुंसक लिंग है जिसके लिए मधुने प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुवचन में करना होगा तो बहुवचन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी में भ्यः लगता है, बस। अब वो उकारांत, आकारांत, इकारांत की दृष्टि से थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन अंत में सब में भ्यः रहता है, और यहाँ भी सब में भ्याम रहता है द्विवचन में। अब बालकेभ्यः, बालिकाभ्यः, फलेभ्यः, भानुभ्यः, नदीभ्यः, मुनिभ्यः, वारिभ्यः, मधुभ्यः, मतिभ्यः, पितृभ्यः। तो आपने देखा कि सभी शब्दों में भ्यः है। तो यह भी एक ट्रिक है विभक्ति की पहचान करने का, यह भी एक ट्रिक है कि इसके लिखने का पैटर्न कैसा है, इसमें जो भी प्रत्यय लगे हैं वह कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है। तो यह भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है। सु ओ जस जो प्रत्यय से शब्द बनते हैं तो वह भी हमने डाला हुआ है। आप चाहें तो एक बार ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और अभी जो मैं आपको नियम बताने वाली हूँ चतुर्थी विभक्ति का, वो नेक्स्ट स्लाइड से तो इस प्रकार से है। अब आप देखें कि जैसे इसमें होता क्या है, संप्रदान कारक में मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब कब होता है। तो जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया कि चतुर्थी विभक्ति मुख्य रूप से संप्रदान कारक के लिए, जिसमें कि के लिए इसका चिन्ह है, उसके लिए प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए याचकाय आ गया ना। तो अगर मूल शब्द इसका याचकः है
जैसे बालकः की तरह, तो याचकाय हो गया। तो याचक के लिए, धनिकः याचक के लिए धनम यक्षति, तो यहाँ के लिए के प्रयोग में प्रयोग हुआ चतुर्थी का, क्योंकि संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है, जो कि आपको मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। तो इसीलिए यहाँ याचकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ कौन से चिन्ह है, तो के लिए है। अभी दूसरा देखिए आप, स्वाहा योगे में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। स्वाहा, स्वाहा शब्द जब भी आएगा स्वाहा का योग होगा। जैसे कि आपको उदाहरण में देती हूँ, जैसे देखिए स्वाहा शब्द है ना, तो उसके पहले अग्नि का चतुर्थी बना है अग्नये। इसीलिए मैंने कहा था अभी जो आपको प्रीवियस टेबल में जो मैंने बताया कि आपको शब्दों का प्रयोग भी आना चाहिए, कि अगर अग्नि शब्द है तो चतुर्थी में वह बनेगा क्या, तभी तो आप चतुर्थी में उसका सही शब्द लिख पाएंगे। क्योंकि आपने देखा यहाँ जैसे याचकः का याचकाय बनता है, लेकिन अग्नि का यहाँ पर अग्नाय नहीं बना, अग्नये बना। तो इस प्रकार से जो अगर कोई अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, या ईकारांत है, या उकारांत है, उकारांत है, तो इस तरह के शब्दों को आप याद भी रखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा और आप सही विभक्ति पहचान पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं किस प्रयोग में होता है। तो स्वस्ति के योग में, जैसे स्वाहा स्वस्ति, यह एक सूत्र का ही हिस्सा है, तो वह सूत्र भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो कभी है स्वाहा के योग में हो गया, अब है स्वस्ति के योग में। वाक्य प्रयोग कैसा होता है, जनेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति माने कल्याण होता है। जब हम किसी के कल्याण की कामना करते हैं, जैसे विश्व के कल्याण की कामना करेंगे, तब लिखेंगे विश्वेभ्यः। यहाँ पर जनेभ्यः है, तो लोगों के कल्याण की बात कही गई है, लोगों का कल्याण हो। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। तो ऐसे जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। इस बात को आप याद रखें। और नेक्स्ट देखिए क्या है, नमः योगे में। जैसे आप किसी को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, तो ऐसे में चतुर्थी का प्रयोग होता है। देखिए जैसे देवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, प्रार्थना करते हैं हम प्रतिदिन, ओम सूर्याय नमः, इस तरह के। वही अगर आकारांत होगा तो फिर किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए देवी शब्द है, देवी, तो हम कहते हैं ना देव्यै नमः, इस तरह से बोलते हैं ना। जैसे नद्यै है, उसी तरह देव्यै नमः बोलते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं मान लीजिए विद्या रहेगा, विद्या आकारांत है, तो विद्यायै नमः हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ देवः शब्द से देवाय नमः, देव को नमस्कार है, तो नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद है स्पृह योगे। अब स्पृह का मतलब क्या होता है, इच्छा करना। स्पृह जो शब्द है, स्पृह का मतलब होता है इच्छा करना। तो कोई इच्छा जब होती है, जैसे बालिका मोदकेभ्यः स्पृहयति, मतलब बालिका मिठाई की इच्छा करती है, तो इसीलिए यहाँ मोदकेभ्यः। तो आपने यहाँ पर देखा ये चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, मिठाइयों के लिए इच्छा करती है, तो यहाँ मोदकेभ्यः। जब भी स्पृह धातु का प्रयोग होगा तो वहाँ पर मोद जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसे आप याद रखें। आइए अब चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए रुच धातु के योग में भी प्रयोग होता है चतुर्थी का। तो रुच धातु मतलब रुचना, पसंद आना। क्या रुचना, वाक्य प्रयोग देखिए। अब अगर आप किसी को कहना चाहते हैं आपको क्या पसंद है, तो आप कैसे बोलोगे, मह्यम तो लिखोगे ही, तो मह्यम मोदकम रोचते। यहाँ पर ये देखिए चतुर्थी का प्रयोग हुआ है ना। जिसको रुचि है, जिसको पसंद आ रहा है, उसके लिए वह चतुर्थी का प्रयोग होगा। यहाँ मोदकम में चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। जिसको रुचि है, जिसको पसंद है, उसके लिए चतुर्थी का प्रयोग होगा। यह है चतुर्थी का नियम। अगला नियम देख लीजिए, स्वद धातु में, यह भी स्वाद से संबंधित है। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसा है, तुभ्यम तक्रम स्वदते। यहाँ तुभ्यम किसके लिए हुआ, यह त्वम से आएगा ना, तुम्हारे लिए। और तक्रम, तक्रम कहते हैं छाछ को, और स्वदते तो ये क्रियाएं हैं, क्रिया तो ऐसे बनेंगी, लेकिन जिसके लिए आप कह रहे हैं, जो उसमें सब्जेक्ट है, उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, दानार्थे, दान के लिए। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोग भी यदा कदा पढ़ते हैं पुस्तकों में, जो भिक्षुकाय है ना। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था ना, तो दान के अर्थ में जब भी हम दान करते हैं, जब भी किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। लेकिन जिसको देते हैं, जो ग्रहण करता है, उसको चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्योंकि यहाँ देखिए भिक्षुकाय धनम ददाति, तो धनम में नहीं लगना है, और ददाति तो क्रिया है, लेकिन
जिसको दिया जा रहा है, भिक्षुकाय, वहाँ पर याचकाय था, यहाँ आप याचकाय भी लगा सकते हैं, याचकाय धनम ददाति तो भिक्षुकाय धनम ददाति। इस तरह से जिसके लिए दिया जाता है उसको चतुर्थी विभक्ति बनती है। अब है अलम योगे। अब अलम एक ऐसा शब्द है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि अलम का प्रयोग तृतीया में भी होता है, जैसे अलम विवादेन शब्द वाक्य है ना। तो जब भी हम किसी को किसी कार्य के लिए रोकते हैं, या अलम कोलाहलेन, आपने सप्तमी कक्षा में पढ़ा होगा, उसमें हास्य बाल कवि सम्मेलनम में जो शोर होता है, तो फिर जो मंच से संचालक है वह बोलता है अलम कोलाहलेन, मतलब शांत हो जाइए, शोर मत कीजिए। तो अलम विवादेन, तो जब हम किसी को किसी कार्य के लिए रोकते हैं तब वहाँ पर तृतीया का प्रयोग होता है अलम योग में। लेकिन यहाँ पर जो अलम योगी है ना, यहाँ पर किसके लिए हम अलम योग का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे, मैं वाक्य के साथ आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ चतुर्थी में अलम का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है, जब दो व्यक्तियों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ दो व्यक्तियों में कंपैरिजन हो रहा है, एक तरफ श्री राम है और दूसरी तरफ रावण है। तो यहाँ पर जो कमजोर है, जो हार गया और जिसके ऊपर इनकी विजय हुई, श्री राम की विजय हुई, तो जीतने वाला है उसका प्रयोग नॉर्मल होगा, यहाँ श्री राम होगा। तो जो हार गया और जो कमजोर है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, मतलब तुलना किया, लेकिन जो कमजोर है और जो हार गया उसके लिए हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री राम रावणाय अलम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्री कृष्ण कंसाय अलम। तो इसी प्रकार आप अपने धर्म ग्रंथों से देखें, जितने भी आपको ऐसे जोड़े मिल जाएंगे, जो जो देवता हैं और उन्होंने जिस भी राक्षस को, जिस भी दानव को हराया है, तो आप इस तरह के वाक्य देखें तो वहाँ पर जो कमजोर है, जो कमतर है, उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको याद रखिएगा। अगर इस तरह का वाक्य आपको मिल जाए और तो यहाँ पर आप तृतीया समझने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ जब दो नाम आपको दिखेगा, और वैसे भी यहाँ तृतीया का कोई शब्द भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि तृतीया में एन लगेगा ना, विवादेन, कोलाहलेन, एन शब्द, इस तरह का एन प्रत्यय से लगेगा। यहाँ तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ चतुर्थी में अलम का प्रयोग हुआ है, इसको आप याद रखें। ठीक है। अब है ईर्ष्या के योग में। जब भी आप ईर्ष्या के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, इंसान किसी से ईर्ष्या करता है, तो देखिए उसका वाक्य प्रयोग में कैसे चतुर्थी लगा। रमा कांतायै ईर्ष्यति, मतलब जिससे ईर्ष्या होती है, जो ईर्ष्या करता है उसको नहीं लगेगी चतुर्थी विभक्ति, जिससे ईर्ष्या है उसको लगेगी, ये याद रखना है। तो यहाँ देखिए, जिससे ईर्ष्या होती है उसको चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है, ईर्ष्यति, रमा कांतायै ईर्ष्यति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और भी कुछ नियम। अब है क्रुद्ध धातु के योग में। क्रोधित, जब भी कोई क्रोधित होता है, क्रुद्ध धातु का हम प्रयोग करते हैं, तो फिर वहां पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। लेकिन चतुर्थी का प्रयोग किसमें होगा? जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, जो विक्टिम है उसको चतुर्थी विभक्ति लगना है। पिता पुत्राय क्रुद्धति, यहाँ पिता पर आपको नहीं लगाना है, पुत्र पर लगाना है, क्योंकि पुत्र पिता पर क्रोध नहीं कर रहा है, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है धृणिच योगे, सह मह्यम शतम धारयति। जब कोई किसी का धारता है, धारना मतलब किसी का आपका बकाया है, तो यहाँ शतम मने 100, अब वह मेरा 100 रुपये धारता है, मतलब आपने किसी को अगर उधार दिया है और अगर वह बताना है, तो जिसने दिया है, यहाँ पर जिसका पैसा है उसमें चतुर्थी लगेगा। यहाँ मह्यम मतलब होता है ना, खुद के लिए प्रयोग हुआ है, और सह तो आपका प्रथम पुरुष है, तो इसीलिए इसमें प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ मह्यम होता है ना, ये अस्मत् का चतुर्थी है ना, तो यहाँ मह्यम है, शतम धारयति। ठीक है, तो धृ धातु में भी आपको चतुर्थी का प्रयोग होता है, लेकिन किसके लिए? जो धारता है वह नहीं, जिसका धारता है उसके लिए। इस बात को याद रखें आप। इसके बाद है द्रुह धातु में। द्रुह धातु का वाक्य प्रयोग देखिए, रावणः रामाय द्रुह्यति। यहाँ द्रुह धातु के प्रयोग में अब रावण जो है वो राम के लिए द्रुह्यति। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना, विद्रोह करना। तो यहाँ जिसने किया उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, जिस
से किया उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर किसने किससे विद्रोह किया, तो रावण ने राम से विद्रोह किया, तो इसीलिए रावणः रामाय द्रोहयति होगा। तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति होगी। सेकंड स्थान पे जो भी शब्द आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो इसको आप याद रखें। इसके आगे है असूया योग में। अब असूया का भी मतलब ईर्ष्या ही होता है, ऊपर जो आपने वाक्य देखा है, लेकिन असूया एक अलग शब्द है, मतलब उसी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दुर्जनः सज्जनाय असूयति, दुर्जन व्यक्ति किससे ईर्ष्या करते हैं, तो सज्जन लोगों से ईर्ष्या करते हैं। तो असूया के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और कुप धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि सैनिकः शत्रवे कुप्यति, कुप मने भी क्रुद्ध होता है। और कोप, जैसे कोप शब्द बना है, कोप भाजन बोलते हैं ना, कोप मतलब क्रोध, तो उसी प्रकार यहाँ कुप धातु रूप से बना है। सैनिकः शत्रवे कुप्यति, तो जो करता है वह नहीं, जिसके लिए किया जाता है उसके लिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने चतुर्थी विभक्ति का सारा प्रयोग देखा, और आई होप कि आपको चतुर्थी विभक्ति बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, या अन्य कोई शब्द है जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति क्यों लगा, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपकी समस्या का समाधान करने में बहुत प्रसन्नता होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।